हम चंद्रयान 3 के ऊपर बात करने जा रहे हैं। इंडिया ऑन मून, भारत चांद पर पहुंच चुका है। और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या फर्क है, भारत को ये मिशन करने के बाद क्या क्या फवाइद हासिल हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही ट्रेंडिंग बना हुआ है आजकल के सोशल मीडिया पे। हम चंद्रयान 3 के ऊपर बात करने जा रहे हैं। इंडिया ऑन मून, भारत चांद पर पहुंच चुका है। अब ये कैसे मुमकिन हुआ और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या फर्क है और भारत को ये मिशन करने के बाद क्या क्या फवाइद हासिल हुए हैं, तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले चंद्रयान 2 को 2008 में लॉन्च किया गया। अब इस मिशन को नाकाम तो नहीं कह सकते, इसको कुछ लोग हाफ सक्सेसफुल कहते हैं। वो कैसे? जो चंद्रयान 2 में भेजा गया ऑर्बिटर था वो आज भी मून के ऑर्बिट में घूम रहा है। अब चंद्रयान 2 की उन्हीं फुटेजेस के थ्रू चंद्रयान 3 को ऐसा तैयार और प्रिपेयर किया गया कि फेलियर के चांस को मिनिमाइज किया जाए, यानी जो फेलियर है उसको कम से कम किया जाए। अब ये कैसे हुआ? जो चंद्रयान 2 है उसका जो फेलियर है वो इसलिए बताया जाता है सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से। ये फेलियर 2020 में इसरो के हेडक्वार्टर्स में अनाउंस किया गया था कि जो उसके फेलियर का रीजन है वो सॉफ्टवेयर ग्लिच है। अब इंडिया मून पे करने का गया है। इंडिया ने तो दावा किया था कि मून पे मॉइस्चर यानी जो मून है वहां पानी मौजूद है। अब बात आती है कि रशिया ने इंडिया के मुकाबले में अपना लूना 25 मिशन क्यों लॉन्च किया और उसके फेलियर की वजह क्या थी? उसके फेलियर की वजह ये थी कि जो उसके इंजन में थ्रस्ट लेवल ज्यादा होने की वजह से वो मून की सरफेस से लगकर ब्लास्ट कर गया, जिसकी वजह से रशिया का ये फेलियर एक दुनिया के सामने आया। और जो साइंटिस्ट थे रशिया के, उन्होंने पूरा दिन इसके सिग्नल्स रिसीव करने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई सिग्नल्स नहीं मिला, जिसकी वजह से ये जो मिशन है वो एज अ फेलियर कंसीडर हुआ। अब इंडिया चांद पर जाने का क्या मिशन है? इंडिया चांद पर गया इन्हीं डेज पर क्यों गया? बात की जाती इन्हीं डेज पे इसलिए गया क्योंकि जिस साउथ पोल पर वो लैंड हुआ है इस वक्त उस जगह पर सनलाइट जो है वहां आना शुरू हो गई है। यानी पहले तो उस जगह का टेम्परेचर काफी डाउन था, अब सनलाइट की वजह से जगह का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रिसर्च में आसानी होगी, इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से काम करेंगे। अब इंडिया के पास 14 से 15 दिन है जिसके दौरान इंडिया अपनी जो रिसर्च है वो कंप्लीट कर सकता है मून के ऊपर। और 14 से 15 दिन बाद सूरज जो साउथ पोल का वो हिस्सा है वो रोटेट करके दूसरी साइड पर आ जाएगा, जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से काम नहीं कर पाएंगे। यानी सूरज के जाने के बाद उस जगह का टेम्परेचर -242 डिग्री होगा। आप खुद हिसाब लगा लीजिए, इतनी सर्दी कोई इंस्ट्रूमेंट कैसे काम कर सकता है। अब इंडिया को क्या फवायदा है इस मिशन से? इस मिशन से पहले काफी ज्यादा जो मुल्क की जो डिफरेंट कंट्रीज की जो स्पेस एजेंसीज थी वो इंडिया के साथ काम करने से मना कर रही थी, लेकिन इसके जाने के बाद इंडिया के मिशन कंप्लीट होने के बाद बहुत सी कंट्री जैसे कि यूके, जापान, वो इंडिया के साथ कोलैबोरेट मिशन करने के लिए तैयार है। अब नासा को पूरा यकीन था कि इंडिया लैंड कर जाएगा, जबकि रशिया दुनिया को दिखाने के लिए अपना मिशन करना चाहता था, लेकिन इंडिया का मिशन सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग था मून की सरफेस पर। अब चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या फर्क है? चंद्रयान 2 में 5 थ्रस्टर्स लगाए गए थे, जबकि चंद्रयान 3 में सिर्फ 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। और चंद्रयान 3 की जो लेग्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाई गई एज कम्पेयर टू चंद्रयान 2। अब जो चंद्रयान 2 का जो लैंडिंग एरिया था वो मेजरमेंट में कम था, जबकि चंद्रयान 3 के लैंडिंग एरिया को मेजरमेंट में ज्यादा रखा गया। आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ है, इंडिया को इससे क्या फवायद हासिल हुए हैं चंद्रयान 3 मिशन के बाद, और इंडिया चंद्रयान 3 मिशन का मकसद क्या है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।